और इसी तरह से लोगों की लाइफ चेंज करते रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और ये हमारी रमीला जी जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और साथ ही साथ में बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करते हुए उनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियां लाते हुए आज इस लेवल तक पहुंची हैं। आप देख रहे हैं कि 1.5 साल के अंदर ये टारगेट ले चुकी हैं। सवा साल हो चुका है, 15 महीने हो चुके हैं, 3 महीने बाद ये टॉप लेवल पर होंगी ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। दोस्तों ये है जोश। इसलिए कहा जाता है कि आजकल जो ईयर है वो है 2020। इसके अंदर अगर हमें खेलना है तो कैसा खेलना है, हमारे को 2020 खेलना है। और 2020 खेलने के लिए आज कंपनी ने एक ऑफर निकाल रखी है जो जिसका लास्ट डे आज है, जिसका आज लास्ट डे है। 7 दिन की ऑफर थी, 9 तारीख से शुरू हुई थी, आज तारीख है 16 और लास्ट दिन है। रात के 11:59 तक बिलिंग चलती रहेगी। अपने 50 पीवी करेंगे तो 100 पीवी हो जाएगा, 75 पीवी करेंगे तो 150 हो जाएगा, 100 पीवी करेंगे तो 200 हो जाएगा। मतलब 1000 बीबी करें, 2000 बीबी करें, 3000 बीबी करें, आपका डबल होता जाएगा। मैक्सिमम अप टू 2700 बीबी या मैक्सिमम अप टू 100 पीवी। अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर डालिए, कुरियर घर में डिलीवरी हो रहा है। कल मेरे घर के अंदर डिलीवरी हुई थी और एक ऑर्डर और डला है जो बहुत जल्दी कल या परसों तक मेरे घर में डिलीवरी हो जाएगा। दोस्तों आज हमने देखा कि एक लेडी जिसमें जुनून होता है, एक होम मेकर होकर जब उनमें आग होती है ना कुछ टॉप तक पहुंचने की, तो वो कैसे कर सकती हैं। अब जिनसे हम मिलने जा रहे हैं इनको पूरा इंडिया जानता है। इन्होंने थोड़े से वक्त के अंदर ही कंपनी से एक शानदार 36 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी ली 19 महीने के अंदर ही। और आज इनको लगभग 36 महीने हुए हैं, खुद अपने मुंह से बताएंगे कि कितना टाइम हुआ है। और आज ये टॉप लेवल पर है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। साथ साथ एक एडवाइजरी काउंसिल है। हमारी मोदी केयर 24 साल से चल रही है। उन 24 साल में इन्होंने ज्वाइन किया लगभग 3 साल पहले। मतलब 21 साल जब कंपनी को चलते हुए हो गया तब इन्होंने ज्वाइन किया। 3 साल के अंदर एक एडवाइजरी काउंसिल है जिसका नाम है समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल। उसमें पूरे इंडिया के 22 टॉप लीडर्स हैं पूरे इंडिया के, जिसके अंदर इन्होंने सिर्फ 3 साल के अंदर अपनी जगह बनाई। आज बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है, बहुत पैसा कमा रहे हैं। 1 करोड़ पूल के अंदर आ चुके हैं, मतलब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पर एनम कमा रहे हैं। और वो कोई और नहीं है, हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर वीरेंद्र परमार। जोरदार तालियां अपने अपने घरों से हम बजाएंगे हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर वीरेंद्र परमार जी के लिए। वीरेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? मैं ठीक हूँ सर, फर्स्ट क्लास। आपसे मिलकर हम भी बहुत बढ़िया हो जाते हैं। अरे सर ओके सर, आप सब ठीक हैं सर? बहुत अच्छे हैं जी, बहुत बढ़िया। और आज तो वैसे भी क्लोजिंग का दिन है डबल बीबी का, और सब लोग अपने धमाकेदार क्लोजिंग कर रहे हैं। और आपको रमीला जी को सुनकर मुझे मालूम है ये स्पीड डबल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। सब ये आपका आशीर्वाद है सर, आपकी गाइडलाइन है और आपका मार्गदर्शन है जिससे हम लोग चल रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं लगभग तकरीबन 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 38 महीने हो गए हैं। और मैं बड़ी शिद्दत से और ईमानदारी से बिजनेस को कर रहा हूँ। शिद्दत और ईमानदारी मैंने इसलिए नाम लिया है क्योंकि बहुत सारे मेरे पास फोन आते हैं और मेरे से ये पूछते हैं सर कि हमको भी 2 साल हो गए, हमको भी 3 साल हो गए, हमको भी 1.5 साल हो गए, हमको 1 साल हो गया। जैसे अभी रमीला जी बता रही थी कि 11 महीने के अंदर क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनना मतलब बहुत ही तारीफ के काबिल है। इनके लिए मतलब जितने शब्द हम लोग बोले हैं वे कम है। मतलब एक लेडी के पास बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार की जिम्मेदारी होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद इतना, सर मुझे लग रहा है सर मेरा रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है रमीला जी ने। तो आप देखिए 11 महीने के अंदर क्राउन डायमंड डायरेक्टर बनना। अब मैं क्या बताऊं, मुझे लगता है मेरे पास तो कुछ बताने के लिए कुछ बना ही नहीं है सर। मेरे को कह रहे हैं कि ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। मुझे लगता है रमीला जी आने वाले समय में सारे रिकॉर्डों को तोड़ने वाली हैं, क्योंकि लेडीज के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होने के बावजूद भी और ये घर से निकल के इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना, और वो भी 11 महीने के अंदर, ये बहुत ही इमेजिंग है, बहुत ही अल्टीमेट है।
दोस्तों वीरेंद्र जी, ऐसा ही होता है कि जब हमारी टीम में कोई एक रिकॉर्ड बनाता है, आपने मेरे रिकॉर्ड तोड़े, आपके रिकॉर्ड तोड़ने वाला भी कोई आ जाएगा, तो उतनी खुशी होती है कि हमारा रिकॉर्ड हमारी टीम में कोई ना कोई तोड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैंने ईमानदारी और शिद्दत इसलिए शब्द का यूज किया बिकॉज हम जब काम करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, बिगिनिंग जब हमारी होती है, तो हम बहुत हल्के में चीजों को लेते हैं। हमको ऐसा लगता है जैसे आप देखिए बहुत से लोग जो नए आते हैं, अपलाइन के फोन का कोई प्रभाव नहीं होता उनके ऊपर। जो छोटी छोटी लैगें होती हैं जिनसे हम डायरेक्ट टच में हैं, वो उनको भी कोई प्रभाव नहीं होता है। वो हमको कुछ समझते ही नहीं है। और क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो स्टार्टिंग में इस बिजनेस के सिस्टम को बहुत हल्के में ले लेते हैं। सिस्टम को हल्के में लेना, यही हमारी कमजोरी है। बहुत से लोगों को अपलाइन का महत्व ही नहीं पता, बहुत से लोगों को सिस्टम का इंपॉर्टेंस जानते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि किसी के कहने से हमने मोदी कर ज्वाइन किया है और बस जैसा वो कहेगा, जब वो कहेगा तब देख लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक चीज होती है कि ये बिजनेस उसी का है, जिसने ज्वाइन करवाया है, ये बिजनेस उसी का है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जैसा अभी मलिक सर बता रहे थे, मैंने सर फर्स्ट डे से ये बिजनेस है ये अपना माना है। मैंने अपनी अपलाइन, मेरे अपलाइन एक थी सर, जगत सर, मलिक सर, इन सबका आशीर्वाद अपने ऊपर रखा। इन्होंने जो बोला उसको मैंने फॉलो किया, इन्होंने जो बताया उसको मार्गदर्शन मान के, वो गाइडलाइन मान के, और मैंने उनको फॉलो किया पूरी शिद्दत और ईमानदारी से। इन्होंने बोल दिया कि ये बबूल का पेड़ है, लेकिन वो पेड़ नींव का है, तो मैंने उसको बबूल का माना। अगर इन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं ये जो सूर्य है ये पश्चिम से उग रहा है, मुझे पता है और आपको भी पता है कि अपलाइन कभी गलत नहीं बोलेगी, लेकिन उस समय यही बोला कि हाँ जी सर, ये पश्चिम से सूर्य उग रहा है। मुझे ये भी पता है कि जो आप बताएंगे वो बिल्कुल सही बताएंगे। मुझे ये भी पता है कि मेरे सपनों को साकार करने वाले सिर्फ आप ही हैं, और मुझे ये भी पता है कि मेरी मंजिल तक पहुंचाने वाले सिर्फ आप ही हैं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं दोस्तों, हम में से लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो मोदी केयर में तो हैं, लेकिन ना तो सिस्टम को फॉलो करते हैं, ना अपलाइन के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अपलाइन हमारे सामने कुछ नहीं है, हमारे सामने अपलाइन क्या लगता है। तो उनकी गलतफहमी तब दूर होती है जब उनको बड़ा आदमी बनने के लिए, बड़ा सा चेक लेने के लिए, बड़े बड़े लेवल पर पहुंचने के लिए उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और टाइम बहुत लग जाता है। टाइम बहुत लग जाता है। अभी आपने सभी ने रमीला जी को सुना, रमीला जी बार बार बोल रही थी कि जैसा अपलाइन ने मुझे बताया, जैसा मेरी अपलाइन ने, मेरे सीनियर्स ने बताया, सिस्टम ने जो कहा मैंने वही किया। उसका रिजल्ट ये है कि 11 महीने में डायमंड डायरेक्ट है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लगभग 1000 लोग इस स्लाइड पे हैं, जूम पे हैं। इसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको 3-3 साल हो गए, जिनको 2-2 साल हो गए, जिनको 2.5 साल हो गए, जिनको 1-1 साल हो गए, लेकिन वो अभी 1 लाख रुपए के चेक पे नहीं पहुंचे। उनका अच्छा कोई लेवल उनके पास नहीं है। और ये दिक्कत कहाँ आती है? जो मैंने अभी बताया, ये बिजनेस हम अपलाइन के लिए करते हैं, ये बिजनेस हम अपने सपनों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस ये अपने लिए कर ही नहीं रहे, हम ये एहसान कर रहे हैं कि किसी ने कहा हमने इसलिए किया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ दिक्कत है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब मैं मोदी केयर में आया था, लगभग 38वां महीना मेरा चल रहा है, मैं जब मोदी केयर में आया था तो मैंने फर्स्ट डे से क्लियर किया कि जो अपलाइन मेरी बोलेगी मैं उसको मानूंगा, और उनका मार्गदर्शन मेरे लिए सर्वोपरि था, फर्स्ट प्रायोरिटी पे था। बाकी सब बाद में, जो सिस्टम है उसको मैं फॉलो करूंगा। जो मलिक सर ने बोला, जो जगत सर ने बोला, जो AK सिंह सर ने बोल दिया, वो मेरे सिर माथे पे था। मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया, मैंने कोई भी कदम बढ़ाया आपसे पहले पूछा, अपलाइन से पूछा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 165 रुपए का पहला चेक आया। मेरी कोई शिकायत नहीं थी। मैंने आज तक कभी अपनी अपलाइन को ये नहीं बोला कि मेरा इतना कम चेक क्यों बना, या मैं जैसा चाहता हूं मैं वैसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा चेक भी कम बनता है तो इसमें भी मेरा ही दोष है। अगर मैं लेवल नहीं ले पा रहा हूं तो इसमें भी मैं ही कारण हूं। अगर मेरे चेक बहुत तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इसमें भी मेरा ही रीजन है। तो मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया और मैं आगे बढ़ता चला गया। वो 165 रुपए का चेक 7वें महीने में 1.25 लाख रुपए का बदल गया। और जब मुझे लगा कि जब 1.25 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से ज्यादा जब यहाँ से आ सकता है, तो ये चेक
2 लाख का भी हो सकता है, ये चेक 3 लाख रुपए का हो सकता है, ये चेक 5 लाख का भी हो सकता है और आने वाले समय में ये चेक 50 लाख रुपए का भी हो सकता है, अगर मैं शिद्दत से और ईमानदारी से सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ूं तो। मैंने दोस्तों यहां तक देखा है कि बहुत सी टीमें होती हैं और बहुत से लोग होते हैं अपनी बड़ी अपलाइन का परिचय ही नहीं करवाते अपनी डाउन लाइन में, अपनी अपलाइन का परिचय ही नहीं करवाते हैं अपनी डाउन में। इसका मतलब ये है वो बिजनेसमैन नहीं है, वो उनको बिजनेस करना आ ही नहीं रहा है। मेरे से हजारों फोन आते हैं, सैकड़ों फोन आते हैं, सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया? मैंने इतनी जल्दी ये कर दिया कि मेरे से कोई व्यक्ति बोलता है सर मुझे मलिक सर से बात करनी है, सर मुझे जगत सर से बात करनी है, तो मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है कि आप मेरी अप्लाई से बात करना चाहते हैं। आपकी जीत को कोई रोक ही नहीं सकता, आपकी सक्सेसफुल स्टोरी को कोई रोक ही नहीं सकता है, मतलब आपकी इच्छा शक्ति है। लेकिन यही एक पार्ट, यहाँ दूसरा पार्ट ये भी है कि अपनी अप्लाई से परिचय करवाने में उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने डायरेक्ट इनको पकड़ा दिया, अपलाइन को डायरेक्ट अपलाइन से मैंने परिचय करवा दिया, डायरेक्ट बड़ी अपलाइन को मैंने सेमिनार बुला लिया, डायरेक्ट बड़ी अपलाइन को मैंने हाइप कर दिया, तो कहीं ऐसा नहीं कि मेरी हाइप कम हो जाए। तो एक्चुअली ये जो लोग हैं, ऐसी सोच रखने वाले जो लोग हैं, लीडर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर इतनी ऐसी सोच से आप बाहर निकलिए। मैंने कुछ समय पहले अक्षय जी का, जो मेरे लिए बहुत आइडल है, हम सब मलिक सर की डाउन में है, एक ही परिवार के हम सब लोग मेंबर हैं। मैंने अक्षय मैम का जब सेशन करवाया तो मेरे पास फोन आया, सर अक्षय जी का आप सेशन करवा रहे, शी इज क्रॉस लेग, और मुझे बड़ी हंसी आई सर। और ऐसे ये शब्द वही व्यक्ति बोल सकते हैं जिनकी सोच बहुत छोटी है और जिनके 1,50,000 रुपए कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं, और वो अल्टो 800 या नैनो चलाने के लिए यहाँ पे आए हैं, या अपनी स्प्लेंडर में आड़ी तिरछी करके किक देने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं आपसे कहूंगा कि जो बड़ी सोच रखते हैं, जो बड़ा करने वाले हैं और जो बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, वो ऐसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं करते। उनको वो ये चाहते हैं कि कहीं से मिले लेकिन सीखने के लिए मिले। लेकिन उस सेशन में मेरे लगभग, उस समय मेरे पास छोटा पैकेज था तो 100 ही लोग थे, लेकिन 100 लोगों ने जो मेरे को कमिट करे वो ये कहा बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अल्टीमेट सेशन था। दोस्तों हमको पहले अपनी सोच को सुधारना है, पहले अपने आप को सुधारना है, और तब जाके ये बड़ा काम हो पाएगा। और सोच का परिणाम क्या हुआ? सोच का परिणाम ये हुआ कि 5 लाख रुपए के लिए लोग बहुत मशक्कत करते हैं मोदी कर में कमाने के लिए, लेकिन मेरा 5 लाख रुपए 1.5 साल में आने लगा। मुझे मुश्किल से 1.5 साल नहीं हुआ था, 15 से 16 महीने हुए थे और 5 लाख रुपए मोदी कर मुझे देने लग गया। ये पावर है बड़ी सोच की, ये पावर है अपलाइन के मार्गदर्शन की, पावर है सिस्टम को फॉलो करने की। और जब बहुत आश्चर्य हुआ मुझे कि मेरी जो बचपन से जो सपनों की गाड़ी हुआ करती थी फॉर्च्यूनर, मात्र मुझे 19 महीने के अंदर, मतलब लगभग 1.5 साल के अंदर 36 लाख रुपए की गाड़ी मुझे मोदी केयर ने दी। ये बहुत ही अचंभा था, ये पहाड़ के बराबर बड़ा था ये सपना, लेकिन ये पहाड़ जैसा सपना कितनी जल्दी पूरा हुआ और कितनी जल्दी से मेरे हाथों में आ गया और कितनी जल्दी से मुझे लगा कि मेरा सपना पूरा हो गया। ये सब मोदी केयर की और अपलाइन की पावर है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं, जो लोग, बहुत से लोग यहाँ सक्सेसफुल बैठे हुए हैं, बहुत से लोग हैं, इनकी स्टोरियां बहुत अलग अलग हैं, अल्टीमेट है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको लेवल लेने में, अगर आपको पैसा बढ़ाने में अगर टाइम लग रहा है तो कहीं ना कहीं गलती मेरी है, अगर मेरा नहीं बढ़ रहा है तो। इसमें ना तो अपलाइन का कोई दोष है, ना सिस्टम का दोष है, ना प्रोडक्ट का दोष है। बहुत से लोग यही चिल्लाते रहते हैं प्रोडक्ट की बहुत कमी है, बहुत से लोग कोरियर को पकड़ के रो रहे हैं, बहुत से लोग कोरियर को पकड़ के रो रहे हैं कि कोरियर की डिलीवरी नहीं हो रही है, बहुत से लोग लॉकडाउन को पकड़ के रो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर कि पिछले महीने मार्च में जो मेरा बिजनेस था 16 तारीख तक, उससे 2 लाख वॉल्यूम मेरा ज्यादा हो चुका है आज 16 तारीख तक। इसको आप क्या कहेंगे? आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको लॉकडाउन कहेंगे? आप इसको महामारी का चक्कर कहेंगे? आप उसको कोरोना के जो कहर कहेंगे? आप क्या कहेंगे इसको? मैं कहता हूं सर, नेगेटिव चीज ने कभी मेरे को प्रभावित नहीं किया, मैं हमेशा पॉजिटिव। आपको मैं बता देता हूं कि जो मैं लॉकडाउन से पहले नहीं कर पा रहा था, मैं आज करवा रहा हूं। मैं 1200 लोगों से पर डे मिलता हूं, मैं लगभग 1000 से 1200 लोगों की मीटिंग कर रहा हूं, जो पॉसिबल पहले नहीं था। लॉकडाउन से पहले ये पॉसिबल नहीं था। 200 लोगों का सेमिनार या 100 लोगों की मीटिंग दिन में एक हो गई, खत्म हो गया। लेकिन आज हमारे सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज मैं 1000-1200 लोगों से रोजाना मिलता हूं
और उसका रिजल्ट ये निकला है कि पिछले महीने जो 16 तारीख तक मेरा वॉल्यूम था उससे 2 लाख वॉल्यूम मेरा ज्यादा हुआ। आप जहां आप अभी इस चीज को पकड़ के ये कह रहे हैं कि कैसे करें, हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, हम अपने लेवल को कैसे मेंटेन करें, कैसे हम अपने चेक बढ़ाएं, सब कुछ खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूं सर कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, दिस इज बिगिनिंग, अभी तो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत है। मैं टेक्निकल चीजों को मैं बहुत कम समझता हूं। कल मेरा जूम एकदम रुक गया था, मैं मलिक सर की मीटिंग 5 बजे वाली अटेंड नहीं कर, सॉरी 10:15 बजे वाली मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। मैं प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ज्वाइन ही नहीं हो पाया। लेकिन आज टेक्निकल चीजें जब जरूरत पड़ी तो मैं ये कह रहा हूं सर कि अब हमें वो सारी चीज आने लगी है जिन चीजों से हम वंचित थे। मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने में डरता था, लेकिन आज मैं कर रहा हूं। मैं मोबाइल में जूम मीटिंग मैंने कभी नहीं करी, लेकिन मैं आज कर रहा हूं, उसका रिजल्ट आपके सामने है सर। तो मैं ये आपसे सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, अपनी इच्छा शक्ति को डेवलप करिए, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। ये बिजनेस सिर्फ इच्छा शक्ति का है। और मेरी अपलाइन मलिक सर और जगत सर, एक ही सर की आशीर्वाद से कमाल तब हुआ कि मैंने अपनी डायरी में लिखा कि हाईएस्ट टाइटल मोदी कैरियर जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, जो 5 साल में मैं अचीव करूंगा, और 5 साल में मेरा चेक 5 लाख रुपए का होगा, ये मेरे डायरी में मेंशन है। लेकिन चेक तो मेरा हो गया 1.5 साल में 5 लाख का, लेकिन टाइटल अभी तक नहीं आया था। तो मैं टाइटल की मशक्कत में लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 5 साल मैंने लिखा था, लेकिन 2.5 साल के अंदर, 30 महीने के अंदर ये मुझे टाइटल मिला, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, जो मैं मोदी केयर में बना। सब ये असंभव सा लगता है, सब ये असंभव सा लगता है, लेकिन ये संभव हो गया। लेकिन संभव कैसे हो पाया? ये सब इच्छा शक्ति से संभव हो पाया, ये अपलाइन की गाइडेंस से संभव हो पाया, ये सेकंड थॉट ना देके संभव हो पाया। कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर कि हम लोग अपलाइन की इज्जत नहीं करते, हम लोग अपलाइन को महत्व नहीं देते, लेकिन अपलाइन की महत्व अपलाइन, अच्छा कोई अगर हमें मैं आज मलिक सर को महत्व नहीं दूंगा या जगत सर को महत्व नहीं दूंगा, आपकी इज्जत मैं नहीं करूंगा, तो नुकसान इसमें मेरा है। मैं अगर मेरी अपलाइन की हाइप करूंगा, मैं अपलाइन को महत्व दूंगा, मैं इज्जत करूंगा, तो कल मेरी डाउनलाइन मेरे लिए करेगी। दिस इज डुप्लीकेशन का, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, दिस इज डुप्लीकेट। अगर जो आप बोओगे उसी को आप काटोगे, और जो हम नहीं बोएंगे उसको हम कैसे? और बोया है तो गेहूं उगेगा, तो हमको उम्मीद भी गेहूं उगने की करनी चाहिए। हम बोते हैं गेहूं और भगवान से कहते हैं हे भगवान बाजरा की 10 बोरी दे दे, नहीं। अगर गेहूं अगर बोया है तो गेहूं की 10 बोरी मांगेंगे, तो 1 बीघा में वो 10 बोरी कैसा रहे हैं और मांग रहे हैं उल्टा, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं। आज तक मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कभी मैं सिस्टम से हट के चला हूं। मुझे आज तक ध्यान नहीं है कि मैंने ऐसा कोई दिन दिया हो जिस दिन मैंने डेमो प्लान नहीं किया। मुझे आज तक ध्यान नहीं है कि मेरे घर में जो मोदी केयर में प्रोडक्ट है वो यूज नहीं होता हो। मुझे आज तक ध्यान नहीं है, जब से मैंने ज्वाइन किया है, जब से मैंने कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, कोई इवेंट मैंने मिस किया हो, मैंने सबको अटेंड किया है। मुझे ध्यान नहीं है कि मलिक सर ने जब मुझे बुलाया हो, जगत सर ने मेरे को कभी बुलाया हो और मैं नहीं गया हूँ। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है सर कि जब जगत सर की और मलिक सर की कोई मीटिंग और सेशन हो, मैंने उसको अटेंड नहीं किया हो। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। तो दोस्तों, असंभव, असीमित संभावना है यहाँ सक्सेस होने की। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको हो सकता है बहुत अजीब लगे, 2022 या तो आएगा नहीं, और आएगा या तो आएगा नहीं, मैं बहुत बोल रहा हूँ, आएगा तो 35 लाख रुपए के चेक के साथ आएगा, 35 लाख रुपीज पर मंथ, 35 लाख रुपए के चेक के साथ। और ये मैं जो कहता हूँ बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ, मैं जो लिखता हूँ वो मैं कहता हूँ। और 35 लाख रुपए का चेक होगा, मैं कहने को तो मैं 50 लाख का भी कह सकता था, कहने को तो मैं 1 करोड़ का भी कह सकता था, लेकिन मुझे जो लगता है, क्योंकि मैंने आज तक जो सोचा है मेरे साथ में वही हुआ है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 2020 या तो आएगी नहीं, और आएगी तो वीरेंद्र सिंह परमार की जेब में मंथली का चेक जो मोदी केयर से होगा वो 35 लाख रुपए होगा। और इस बात का कोई घमंड नहीं है, मुझे सिर्फ गर्व है
अपनी कंपनी पर, मुझे अपनी अपलाइन पर और मेरे प्रोडक्ट पर मुझे पूरा भरोसा है, सिस्टम पे पूरा भरोसा है, मुझे पूरे सिस्टम पे समीर मोदी साहब पे पूरा भरोसा है और कंपनी पर पूरा भरोसा है कि 35 लाख रुपए का चेक मेरे जेब में होगा। दोस्तों, आप सब लोगों को यही भरोसा डेवलप करना है। मोदी केयर ऑफर पे ऑफर दिए जा रही है। मोदी केयर हमें जीना सिखा रही है। जहां बहुत सी कंपनियों ने अपने पे आउट रोक लिए, जहां बहुत सी कंपनियों की अभी कैलकुलेशन ही नहीं हो पाई है, उनका कहना है कि लॉकडाउन में हम पे आउट नहीं बना सकते, ना आप हमको दे सकते हैं, ना हम आपको दे सकते हैं। लेकिन मोदी केयर ने कई बार हमने देखा है किसी कारणवश कोई एक दिन आगे पीछे मोदी केयर का पे आउट हुआ है, लेकिन आज जब हमें जरूरत थी तो मोदी केयर ने पे आउट हमको 9 तारीख को दिया। आज जब हमें जरूरत है तो कंपनी हमारे साथ खड़ी हुई। आज हमें जरूरत है तो हमारी अपलाइन हमारे साथ में खड़ी है। पहले हम मलिक सर को महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में एक बार सुनते थे, लेकिन देखिए आज हमारी अपलाइन को हम हर दिन सुन सकते हैं, हर दिन देख सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम, ऐसी अपलाइन और ऐसी कंपनी कहीं भी नहीं है सर। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि आप लोग, वी आर सो लकी, हम सब बहुत भाग्यशाली है कि हमको ऐसी अपलाइनें मिली, हमको ऐसी कंपनी मिली और हमको एक ऐसा सिस्टम मिला है। बस अगर कमी है, किसी में भी कमी रहती है, कोई सफल नहीं हो पाता है, कोई अपनी इच्छा के अनुसार लेवल नहीं ले पाता है, कोई अगर बहुत सारा पैसा नहीं कमा सकता है मोदी केयर से, तो वो अगर कमी है तो उसमें खुद में है। यही मेरे पास फोन आ रहे हैं सर कि हमसे कोई लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास, हम लॉयल्टी को कैसे करें। उनसे 1500 रुपए की लॉयल्टी भी नहीं हो पा रही है। जो 2500 की लॉयल्टी थी वो 1500 रुपए की हुई, लेकिन 1500 रुपए की नहीं हो पा रही है। लेकिन वो व्यक्ति जो लॉयल्टी नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति, बाकी उसके सारे काम चल रहे हैं, कोई काम उसका रुक नहीं रहा है। लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ उस व्यक्ति को सिस्टम ही नहीं पता, उस व्यक्ति को पावर ही नहीं पता है कि सिस्टम में पावर क्या होती है। वो व्यक्ति डुप्लीकेट ही नहीं कर पा रहा है, वो डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा है सिस्टम को, अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा है। यहाँ मैंने आपको क्या बोला कि पिछले महीने जब 16 तारीख को कोई लॉकडाउन देश में नहीं था, ऐसी कोई आपत्ति की घोषणा भी नहीं थी 16 तारीख तक, लेकिन 16 तारीख तक जो मेरा बिजनेस था उससे 2 लाख वॉल्यूम आज की डेट में मेरे पास ज्यादा है। उसका एक ही कारण है कि हम लोगों ने टाइम ज्यादा दिया टीमों में, हम लोगों ने मीटिंग ज्यादा करी है, हम लोगों ने कनेक्टेड, हम लोग ज्यादा रहे टीम के साथ में, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तब मेरा बिजनेस ऐसा करने से बढ़ सकता है तो आपका भी बिजनेस ऐसा करने से बढ़ सकता है। जब मेरे चेक से ऐसा करने से बढ़ सकते हैं तो आपके भी चेक से ऐसा करने से बढ़ सकते हैं। जब मेरा लेवल बढ़ सकता है तो आपका भी लेवल बढ़ सकता है। बस दोस्तों, इच्छा शक्ति अपने अंदर डेवलप करनी है, इच्छा शक्ति से काम करना है। ऐसी कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोके, कोई रोक ही नहीं सकता है। आज ऑफर का डबल पीवी धमाका का आखिरी दिन है दोस्तों। आज लगभग मैंने काउंट किया है, आज मैंने लगभग 82 कॉल्स करे, 82 कॉल मैंने आज करे। और ये मेरी मीटिंग जो है आज, ये जो मीटिंग है ये मेरी 9वीं मीटिंग है। सुबह से 9 मीटिंग मैं सुबह से कर चुका हूँ और अभी रात के 11 बजे तक फिर चलेगी। 6 बजे भी मीटिंग है, 7 बजे भी मीटिंग है, 8 बजे भी मीटिंग है, 11 बजे तक मीटिंग है। तो आज मैंने मीटिंग का दायरा इसलिए बढ़ाया और कल मैंने रात को सोचा था कि आज 16 तारीख है और मैं 16 मीटिंग करूंगा और इन जो ऑफर डबल पीवी धमाका का उसको सुपरहिट करूंगा अपनी टीम में, और अपनी टीम में सुपरहिट करूंगा। ऐसा मैंने अपने लिए उस समय बोला था कि आप सब लोग नहीं थे, लेकिन आज इतना बड़ा परिवार मेरे सामने है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस ऑफर का लाभ उठाइए, पूरी जान झोंक दीजिए, उठाइए अपना फोन और करिए जूम मीटिंग, उठाइए अपना फोन, करिए कॉलिंग, उठाइए अपना फोन, करिए कॉल कॉन्फ्रेंस, उठाइए अपना फोन, करिए वीडियो कॉन्फ्रेंस और बताइए उनको कि इस ऑफर का क्या महत्व है। आप आज के दिन, एक ही दिन में आप डायरेक्टर बन सकते हैं। आप चाहें तो आज के दिन आप सीनियर डायरेक्टर बन सकते हैं, आज के दिन ही आप एसईडी बन सकते हैं और आज के दिन ही आप प्लेटिनम बन सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है, निर्भर आप पे करता है कि आप पाना क्या चाहते हैं और बनना क्या चाहते हैं। मेरा यही मैसेज है सर कि असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ऑल इज पॉसिबल। बस सोचना आपको है और करना आपको है। ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। बाकी मैं तो आज आप लोगों को सुनने के लिए आया हूँ, आप लोगों से सीखने के लिए आया हूँ। और जब हमारे महागुरु जब हमारे बीच में बैठे हो
तो मेरी तो बोलती बंद हो जाती है, मेरे शब्द रुक जाते हैं, मेरे से बोला नहीं जाता। बाकी लोग ऐसे बोलते हैं सर आप बोलते रुकते नहीं हो, लेकिन मेरे गुरु के सामने मैं पूरी तरह नहीं बोल पाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मलिक सर। बहुत अच्छा लगा वीरेंद्र जी, आज आपने जोश भर दिया है हमारी पूरी टीम के अंदर, और इसलिए आपको रमीला जी को जोश की मशीन कहा जाता है, और आपकी स्टोरी वास्तव में बहुत इंस्पायर करती है। और जो आपने ये बताया ना कि सुबह से लेकर अभी तक 9वीं मीटिंग है, 16 मीटिंग करने जा रहे हो, यही एक फर्क होता है एक सक्सेसफुल पर्सन में और एक अनसक्सेसफुल पर्सन में। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको डिस्क्राइब किया है, और मैंने ये भी सुना है कि आपने कोई टैटू भी बना रखा है क्या? यस सर। कहाँ? मोदी केयर का टैटू है, किसका है, या गर्लफ्रेंड का है? सर मोदी केयर का है सर। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, दिखा सकते हैं क्या आप? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये परमानेंट है वीरेंद्र जी? यस सर, ये परमानेंट टैटू है। देखो जी, ये होता है कमिटमेंट, कि अगर काम किया तो इतना लगाव किया उस कंपनी के साथ जैसे कि हमारी अपनी कंपनी है। इसके दिल के ऊपर छापना का मतलब होता है कि आप टैटू कहीं भी बनाओगे, समझ लो आपने दिल में मोदी केयर लिख दिया है। बहुत ही बढ़िया, आप हमेशा इंस्पायर करते हो। और जो आपने अभी बताया 35 लाख रुपए का चेक 100% आपका आएगा। 3 महीने के अंदर आप 1-1 करोड़ रुपए कमाओगे, और वो वक्त भी बीतेगा और आप 1-1 महीने में 1-1 करोड़ रुपए कमाओगे। कितनी गाड़ियां आ गई हैं आपकी टीम में? सर मेरी टीम में 16 गाड़ियां आ चुकी है सर। और 2020 दिसंबर तक कितनी आ जाएंगी? 2020 दिसंबर तक सर लगभग जो मैंने लिख रखा है टारगेट, वो 40 गाड़ियों का है सर। बहुत बढ़िया, आपकी 51 गाड़ियां भी आएंगी जी 2020 दिसंबर तक, बिल्कुल आ जाएंगी। सर। और आपकी टीम में लखपति भी है या आप अकेले लखपति हैं? मेरी टीम में सर लगभग 16 या 17 सर। आज की जो 16 की जो गणित है ना सर, ये बहुत अल्टीमेट है सर। मेरी गाड़ी में आज 16 तारीख है, मेरी गाड़ी में मेरी टीम में 16 गाड़ियां हैं सर। ओके, और 16 ही लखपति हैं सर। 16 ही लखपति हैं। तो 2020 दिसंबर में 2020 दिसंबर में सर ये जो लखपति के जो लिखा है मैंने, वो 40 लखपतियों का लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड, पक्का हो जाएगा जी। आप 100% आप 40 का टारगेट लीजिए, मैं आपके लिए 51 का टारगेट लूंगा, और आपके 51 भी पूरे होंगे। 51 गाड़ियां आएंगी और 51 लखपति बनेंगे। बहुत बढ़िया जी। ऐसे ही अपनी टीम को और पूरे इंडिया को इंस्पायर करते रहो, लोगों के दिलों में रहो, और ऐसे रिकॉर्ड तोड़ते रहो। और मैं बहुत खुश होऊंगा आप रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते पूरे इंडिया के अंदर टॉप लेवल पर पहुंच जाओगे। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, लव यू मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये हैं हमारे वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने लाइफ के अंदर बहुत कुछ लिया, और आज उन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की लाइफ चेंज की, और आज हजारों लोगों की लाइफ चेंज करते हुए उनको लखपति बना रहे हैं। धीरे धीरे उनको करोड़पति बनाएंगे। धीरे धीरे मेरे मुंह से निकल गया, वास्तव में ये धीरे धीरे कोई काम नहीं करते, ये शुरू से सारे काम बहुत स्पीड से करते हैं, बहुत तेजी से करते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरीज हैं उन लोगों की जो सच्ची स्टोरीज हैं। ये कुछ अलग काम नहीं करते हैं, बस ये काम को अलग तरीके से करते हैं। ये घबराते नहीं है मेहनत से, ये मेहनत करके प्रूव करते हैं कि लक कुछ नहीं होता, लक होती है मेहनत। आप जानते ही होंगे कि अगर हम बात करें तो लक सिर्फ 2 वर्ड का होता है, भाग्य सिर्फ 2.5 वर्ड का होता है, नसीब सिर्फ 3 वर्ड का होता है, और किस्मत 3.5 वर्ड की होती है। ये सारे के सारे छोटे हो जाते हैं 4 वर्ड के प्यारे से मेहनत के सामने। तो दोस्तों, मेहनत कीजिए, कमिटमेंट कीजिए। जो हम कर देते हैं ना कि हमने प्रॉमिस कर दिया, ये प्रॉमिस होता है दुनिया से। वो प्रॉमिस बहुत ना कमजोर हो जाता है, कभी भी टूट जाता है, जैसे ही थपेड़े पड़ते हैं, जैसे ही उसके ऊपर कहीं पर प्रेशर पड़ता है, जैसे ही लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि प्रॉमिस हमने किया होता है वो टूट जाता है। जो कमिटमेंट होती है वो हम अपने आप से करते हैं। कमिटमेंट जितनी भी मुश्किलें आती है ना, वो और स्ट्रांग हो जाता है। मुश्किलें तो आएंगी, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी के अंदर मुश्किलें नहीं आई हो। जिस भी व्यक्ति ने टॉप का लेवल लिया है, कोई भी, पूरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में मैं बात करूं, उस सब ने बहुत संघर्ष किया है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी आदतों के बारे में जानते हैं कि अच्छी आदतें बनाना आसान नहीं है,
गलत आदत बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन गलत आदत के साथ में जीना हमेशा मुश्किल होता है। अच्छी आदतों के लिए बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन उसके साथ जीना बड़ा आसान होता है। आज वीरेंद्र प्रताप जी आज़ाद हैं, 1-1 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं और बहुत जल्दी 3-3 महीने का 1 करोड़ रुपए कमाएँगे, जब 35 लाख रुपए महीना कमाएँगे। आज हमारे घर में लगभग 14.5 लाख रुपए आया है इस महीने लॉकडाउन की क्लोजिंग के बावजूद। आज क्लोजिंग हमारी लॉकडाउन में हुई, जो स्टार्टिंग हुई अप्रैल की, वो भी लॉकडाउन का टाइम था। 4 तारीख से शुरुआत हुई, आज 16 तारीख है, सिर्फ 12 दिन हुए हैं। हमारी टीम ने, आप सबने मिलकर 2 करोड़ बीवी कर दिया है, 2 करोड़ बीवी। 2 करोड़ बीवी का मतलब समझते हैं? 4 करोड़ रुपए का बिजनेस। अगर मैं नौकरी करता, क्या इतना बड़ा मेरा टर्नओवर होता? क्या मैं दुकानदारी करता, जो दुकान इस समय बंद होती, तो क्या मैं यहाँ तक पहुंच सकता था? ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये पावर है मोदी केयर की। मोदी केयर जहाँ के मालिक बहुत बड़े दिल वाले हैं, उनका सोच बहुत बड़ी है, वो हमारी आज़ादी चाहते हैं। लेकिन आज़ाद होगा कौन? जो उनके रास्ते पर 3-4-5 साल चलेगा। जब हम जैसा काम करते हैं ना, वैसे ही हमारी टीम करना शुरू कर देती है। आप सब बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, लेकिन कामयाब सभी नहीं होते। अगर मैं माइकल फेल्प्स की बात करूं, जिन्होंने 2008 के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ओलंपिक के अंदर उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते थे। 2 साल पहले उनका हार्ट टूट गया था और डॉक्टर ने बता दिया था कि आप पानी में नहीं जा सकते। और वो जुनूनी थे, वो मेहनत कर रहे थे पिछले 15 सालों से, उन्होंने जाना ही था। और वो 2008 में बीजिंग में गए, वहां पर 8 गोल्ड मेडल लिए। और वहीं पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, किसी ने कहा मस्ट बी ए लकी डे, उनको बहुत गुस्सा आ गया। कहता है अगर इसको लक कहते हैं तो ये लक ही सही, जो 15 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए हमारे को 15-15 साल मेहनत करनी पड़ती है। कह रहे पिछले 4 साल में मैंने 10,000 घंटे प्रैक्टिस की है, रोज की 8-8 घंटे प्रैक्टिस की है मैंने, रोज की 8-8 घंटे। अगर आप पानी में रहोगे ना, तो आपका शरीर सिकुड़ जाएगा। वो मैंने प्रैक्टिस की है। अगर इस मेहनत को आप कहते हो कि ये लक है, तो जो आप सोचना चाहें सोच सकते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति मेहनत करता है ना, रिजल्ट उसके सामने आता ही आता है। अच्छी चीजें बनाने में, अच्छे कैरेक्टर को बनाने में, अच्छी हमारे को किस्मत बनाने में मेहनत लगती है। आसान नहीं होता, लेकिन उसके साथ जीना बहुत आसान होता है। आज मेरी इनकम लगभग 2.25 करोड़ रुपए साल की है। क्या जीना आसान नहीं है? आज लॉकडाउन के अंदर भी हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है। क्या आसान नहीं है? जब भी मैं घर के अंदर देखता हूँ तो मुझे 2-2 गाड़ियां दिखती हैं, एटीओज भी और BMW 5 सीरीज भी। आसान नहीं है कि भैया फाइनेंशियली मैं फ्री हूँ। जहां पर मार्च के अंदर 7 लाख नौकरियां गई है यूएसए के अंदर, 7 लाख। इस समय अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये लॉकडाउन जितना बड़ा चलता जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये संख्या करोड़ों में आएगी, करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे। इंडिया के तो बहुत सारे लोग यूएसए में ऐसे रहते हैं कि अगर एक बार नौकरी उनकी छूटी, तो 2 महीने तक अगर उनकी दूसरी नौकरी नहीं मिली, तो उनको वापस इंडिया आना पड़ेगा। चाहे वो 5 साल या 10 साल से भी यूएसए है, उनको वापस इंडिया में आना पड़ेगा। तो इंडिया के अंदर स्कोप कितना होगा? कोरोना ब्रेक्स इंडिया, मोदी केयर मेक्स इंडिया। मोदी केयर इंडिया को बनाएगा। बनाएगा कौन? ऐसे बड़े बड़े लीडर्स बनाएंगे। बनाएगा कौन? जो नेटवर्किंग कर रहा होगा। बनाएगा कौन? जो आज सीख रहा होगा, जो आज बुक्स पढ़ रहा होगा, आज वीडियो देख रहा होगा, अपलाइन से सीख रहा होगा। इतने बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं लाइव, इनको सुन रहे होंगे, जो जूम कर रहे होंगे, जो अपनी टीम के अंदर 50 पीवी 100 पीवी कर रहे होंगे, जिनको पता है क्लोजिंग की अहमियत क्या होती है। दोस्तों, आपने कोई भी क्रिकेट मैच देखा होगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा जो शौकीन है, अगर एक गेम की बात की जाए तो वो है क्रिकेट। पहले टेस्ट मैच होता था, पूरे पूरे दिन के अंदर 150, 200, 250 रन बना करते थे। फिर 50-50 होने लग गया, एक टीम भी 200 बनाती थी, दूसरी टीम भी 200 बनाती थी, 50-50 ओवर खेले जाते थे। फिर आया 20-20, तो दोस्तों कुछ टाइम बाद 20 ओवर के अंदर ही 150, 200, 250, 300, इवन 400 से ज्यादा रन भी बन चुके हैं 20 ओवर के अंदर, और उसको भी हरा दिया गया है दूसरी टीम के द्वारा। ये होता है पावर दिमाग की। अगर दिमाग से हमने सोच लिया ना कि हमने कुछ करना है, तो कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज टाइम है 2020 खेलने का।
आज टाइम है कि हमारे को अभी से लेकर रात के 11:59 तक जितने भी हमारी टीम के अंदर लीडर्स हैं सबसे बात करनी है, जितने भी चैंपियंस हैं सबसे बात करनी है, जितने भी हमारे यूजर है सबसे बात करनी है। सारे बहाने हट जाएंगे जब आप बात करना शुरू कर दोगे। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 2 4 6 प्रोडक्ट नहीं भी होंगे, क्या फर्क पड़ता है? अगर इस बारी पेस्ट 2 महीने की आ जाएगी, साबुन 2 महीने के आ जाएगा, हैंड वॉश 2 महीने के आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? एक चीज या 2 प्रोडक्ट नहीं भी मिलेंगे, वो अगले महीने ले लीजिएगा, अगले महीने ये प्रोडक्ट कम ले लीजिएगा, क्योंकि 2 महीने का स्टॉक आप पहले ही ले सकते हैं। तो उठाइए फोन दोस्तों, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। ये जो हमारे पास 7 दिन की हमारे को बेनिफिट मिला था डबल पीवी का, ये दोबारा नहीं आने वाला। आज हमारे को मौका मिला है कि जितने भी लोग आज हमारी पीवी करते हैं, चाहे 25 पीवी करें, 50 पीवी करें, 75 पीवी करें या 100 पीवी करें, अप टू 100 पीवी, मतलब अप टू 2700 पीवी, जितने पॉइंट आप डालेंगे उतने ही पॉइंट आपको कंपनी की तरफ से बोनस में मिलेंगे। जैसे उसके ऊपर चेक नहीं मिलेगा, लेकिन जब टाइटल अब बढ़ जाएगा, 7 वाले 10 पर आएंगे, 10 वाले 13 पर आएंगे, 13 वाले 16 पर आएंगे, तो डेफिनेटली जितना हमने काम किया उसके ऊपर हमारे को परसेंटेज ज्यादा मिलेगी। जो डायरेक्टर मेंटेन नहीं कर पा रहा, डायरेक्टर मेंटेन करेगा। जो सीनियर डायरेक्टर ईडी एसईडी मेंटेन नहीं कर पा रहा, वो एसईडी ईडी या सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करेगा। जो व्यक्ति जंप करना चाहता है, तो ये मौका है, ये मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। एक बार एक बच्चे को देखा, वो सो रहा था, छोटा सा बच्चा था, लेकिन बात करना शुरू हो चुका था, और उसकी मम्मी की तरफ देखा, उसने देखा एक कपड़ा है जिसमें ना बहुत अलग अलग तरह के धागे दिखाई दे रहे हैं, बड़ा गंदा सा वो दिखाई दे रहा था। वो कह रहा है, मम्मा ये क्या है, ये मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये कैसे धागे आपने कर रखे हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बेकार सा कपड़ा क्या है? मम्मा ने उठाकर उसका दूसरा रूप दिखाया। वो कढ़ाई कर रही थी, कढ़ाई करते करते नीचे की साइड उस बच्चे को दिखाई दे रही थी, और ऊपर बड़ा सुंदर सा बहुत प्यारा सा डिजाइन था, कलरफुल डिजाइन था, और बहुत प्यारा डिजाइन था। बच्चे ने जब वो डिजाइन देखा, कहता वाओ। तो मम्मा ने कहा, बेटा इससे ना एक चीज सीख लीजिए, नीचे से हमारे को ना सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही होती, ऊपर से भगवान हमारे लिए ना अच्छे से डिजाइन बना रहे होते हैं। नीचे से हमारे को अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी उलझन दिखाई दे रही होती है, बहुत सारी मुश्किलें दिखाई दे रही होती हैं, हमें लगता है पता नहीं आज क्या होगा, कल क्या होगा, ये कोरोना का क्या होगा, हमारा क्या होगा। दोस्तों आज हम भारत में हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हम अपने अपने घरों में, ये बहुत अच्छी बात है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज उन कंट्रीज में हैं जहां पर कोरोना का कहर बहुत खतरनाक हो चुका है। रोज रोज 100 200 500 नहीं, हजार हजार, 1,500 2,000 लोगों की मौत हो रही है। रोज 10-10 हजार लोगों को कोरोना डायग्नोज हुआ किया जा रहा है, जिनको डायग्नोज पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। आज उनकी स्थिति देखो दोस्तों, ये जो भी रचना ऊपर से रची जा रही है उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब आप विश्वास करके कोरोना के इस संक्रमण के बाद, जब लॉकडाउन के बाद आप जब फील्ड में जाएंगे, एक सुंदर सा डिजाइन आपके लिए बना होगा, फील्ड तैयार होगी, पिच तैयार होगी। मोदी केयर, जैसे कल हमारे राहुल शंकर जी हमारे सीईओ ने भी कहा है कि जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद 3 से 4 महीने में आपको 25 नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो पिच तैयार की गई है, खेलना कितनी देर तक है, कितनी देर टिकना है, ये आपके ऊपर है दोस्तों। आज की इन लास्ट डे की ऑफर को समझिए, अपने पॉइंट्स कीजिए, अभी तक नहीं डाला तो अपने पॉइंट्स कीजिए, अगर आपने कर दिया अपने सारे फ्रंट लाइन्स के करवाइए, अपने नवरत्न से बात कीजिए, अपने टीम 25 से बात कीजिए, उनके पीवी करवाइए, डबल करवाइए, अपने लेवल को मेंटेन करिए, अपने लेवल को जंप कीजिए, अपने लेवल को डबल जंप कीजिए, खुलकर बैटिंग करो, रिजल्ट अमेजिंग होगा। क्योंकि यहाँ पर आउट कोई नहीं करता, यहाँ पर मैनेजमेंट अगर उनके पास कैच आती है वो भी छक्के में कन्वर्ट कर देती है, अपलाइन उनके पास भी कैच आती है वो भी छक्के में कन्वर्ट कर देती है। कैच करने वाला कोई नहीं है, खुलकर मारो, जीत आप ही की है दोस्तों, जीत आप ही की है। इसी के साथ आज मैं आपका थैंक यू करूंगा कि आपने अपने बहुमूल्य टाइम में से टाइम निकाला। मैं रमीला जी का और वीरेंद्र प्रताप जी का थैंक यू करूंगा, जिन्होंने बहुत जोश भरा है हमारी पूरी टीम के अंदर, और साथ ही साथ मैं पूरी मैनेजमेंट का, अपने ग्रेट अपलाइन तरुण जी का, ग्रेट अपलाइन सुरेखा जी का, और सारी मैनेजमेंट का और समीर सर का थैंक यू करूंगा, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया और हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदली। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई
लॉकडाउन लीडरशिप प्रोग्राम के साथ में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।